सुनिए, अर्चना देशमुख कहाँ रहती हैं? तुम्ही डायल केलेल्या नंबरशी आत्ता संपर्क होऊ शकत नाही. सुनिए, अर्चना देशमुख. मैं हाँ, ये आपके लिए. अर्चना, 4 साल 3 महीने 7 दिन 3 घंटे और 48 मिनट पहले हमारी शादी हुई थी. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. अर्चना, हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी. मेरे परिवार वालों ने आप लोगों से झूठ कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये झूठ पकड़ा जाने के बावजूद भी तुम मुझसे दूर नहीं गई. मैं जैसा था वैसा ही तुमने मुझे अपनाया. तुम मेरा प्यार बनी, मेरा सहारा, मेरी ताकत बनी. मेरे साथ हालातों से लड़ती रही. पता है अर्चना, जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि हम हमारी इस शादी कामयाब बनाकर रहेंगे, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा. घर जमाई तक बना, सिर्फ तुम्हारी खातिर. सच कहता हूं अर्चना, तुम्हारा साथ नहीं होता तो ये कभी मुमकिन नहीं होता. कहते हैं जिंदगी सबको एक बार मिलती है और हर किसी को सिर्फ एक बार जीने का मौका देती है. बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दोबारा जीने का मौका मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें से एक हूं. अर्चना, मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी का अंत पहले आएगा या फिर इसी जिंदगी के किसी एक मोड़ पर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी. अर्चना, मुझे जो जिंदगी मिली थी उसमें मैंने तुम्हें खुशी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें हर पल खुश नहीं रख पाया, बल्कि अपनी परेशानियों का बोझ तुम पर डालता रहा, और तुम मेरे प्यार के खातिर वो बोझ सहती रही, मेरे दुख दर्द बांटती रही. कितना खुश नसीब हूं मैं जो मैंने तुम जैसी बीवी पाई. लेकिन अर्चना, तुम बिल्कुल खुश नसीब नहीं हो. तुम्हें मुझ जैसा निकम्मा पति नसीब हो. मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी दे पाया और ना ही तुम्हारे हक का परिवार. इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं. डरो मत, मैं हमेशा के लिए नहीं जाऊंगा. अगर जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं जरूर वापस आऊंगा, और तुम्हारे खातिर मैं जो करना चाहता था वो सब करूंगा. लेकिन जब तक मैं उस लायक नहीं बन जाता, मेरे वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं. अब देखना ये मौका पहले आता है या फिर मौत. मेरा इंतजार मत करना अर्चना, हाँ, लेकिन दुआ जरूर करना कि मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिले और मैं तुम्हारे पास वापस आऊं. क्योंकि सच कहूं तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता. तुम्हारा माना. अर्चना, अर्चना बेटा क्या हुआ? अरे बेटा अर्जु, क्या हुआ? बोलना. अर्जु, अर्जु बोलना, क्या हुआ? अर्चना, अर्नब,
आप आ गए मानव? आ गया जी। आप कहाँ चले गए थे? ओबे मुझे इस तरह अकेला छोड़कर। आपको पता है ना मैं आपके बगैर एक पल नहीं जी सकती, तो फिर मुझे छोड़ के। मैं जानता हूँ अर्चना, तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण मैं। मैंने तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे बच्चे को बचा भी नहीं पाया। आज तुमसे सब गलतियों के लिए माफी मांग लिया। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं मानव। जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप ही कहते हैं ना मानव कि मेरी जिंदगी में माँ बनने की खुशी फिर से आएगी, तो हम उस खुशी का इंतजार करेंगे। मानव, मुझसे वादा कीजिए कि अब मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मानव, मैं इन हालातों से अकेले और नहीं लड़ सकती। तो मानव, लड़ना होगा, अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आ सकता। तुमसे मैं आखिरी बार मिलने आया। आखिरी बार? आप ये क्या कह रहे हैं मानव? आप मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। समझने की कोशिश करो अर्चना, मुझे हमारे बच्चे से मिलने जाना है। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, उसको अपने माँ से मिलने का हक छीन लिया। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा कि भी नहीं, उससे बहुत नाराज होगा। दुनिया का इकलौता ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। मानव, आप अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते मानव, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने अपने बच्चे की जान ली है। तुम अच्छी हो ना, इसलिए सिर्फ तुम्हें अच्छा ही देखती है। मैं बहुत बुरा हूँ, शादी के बाद सिर्फ तुम्हें दुख दिया। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें अकेला ही रहना, सुख सुकून के साथ अकेला रहना। नहीं मानव, मैं आपसे दूर रहकर कभी खुश नहीं रह सकती। मानव, आप मेरे दुख की वजह नहीं है, मेरी खुशियों की वजह है मानव, और मैं आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। प्लीज। तुम क्या चाहते हैं अर्चना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत क्या चाहती है सिर्फ वही होता है। किस्मत को हमारे साथ रहना मंजूर नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं आप? मुझसे अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हम दोनों भले से अलग इंसान हैं, लेकिन हमारी जान एक है मानव, हमारी जान एक है। तो फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं मानव? मुझे जाना पड़ रहा है अर्चना, मुझे बुला रहे हैं। ऐसी हालत में तुम पार्टी देने की सोच भी कैसे सकती हो? पूरा परिवार अर्जुन और मानव को लेकर परेशान है। अर्जुन ने अपना बच्चा खोया है, मानव घर छोड़कर चला गया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और तुम हो उनको सहारा देने की बजाय पार्टी देने की सोच रही हो। विनोद, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम मेरी बात का हमेशा गलत मतलब क्यों निकालते हो। हे बाबा, मैं तो अपने परिवार की भलाई का सोचकर ये सब कर रही हूँ। देखो, हमारा परिवार इन सब चीज़ों से कितना परेशान है, कितना दुखी है। पार्टी के बहाने सब लोग मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बात पूछो विनोद, अगर ये पार्टी में अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए भी रख रही हूँ, तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? अरे, परिवार शोक में डूबा हुआ है तो डूबा हुआ है, मेरी भी तो अपनी खुशियां हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। ताई, वैशु, क्या हुआ ताई? वैशु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जानती है, दिन रात आंखों के सामने सिर्फ ताई का वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। वैशु, आई बाबा ताई के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? कुछ पता चला? वो कैसी है, संभल पाई है या नहीं? ताई, कई जख्म ऐसे होते हैं ना जिसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है। ताई भी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगी। वैशु,
सतीश सही कहता है, इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना कभी कभी वो गुस्सा ना भर पाने वाला जख्म दे जाता है। काश मैं मानव जीजू की बातों पर भरोसा करती, उन पर यकीन करती, तो शायद आज उन दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा है? वक्त हाथ से निकल जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता। पैशु, मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, मेरी गलती की वजह से ताई ने अपना बच्चा खोया, और अब तुम होती कौन हो इतना बड़ा फैसला करने वाली? ताई, ताई, अब जाने भी दीजिए ना। अब मंजू भी बच्ची है, अब मौके की नजाकत को नहीं समझ पा रही है वो उसे प्रमोशन मिल गया, वो खुश हो गई और उसने पार्टी कर ली। और वैसे उसने मेरी परमिशन ली थी। आप कौन है? आप है कौन जो मेरे घर के मामले में दखल दिए जा रही हैं? इतना ही शौक था ना आपको पार्टी मनाने का, तो आप अपने घर में पार्टी रखती। मेरे इस घर में पार्टी होनी है नहीं होनी है ये मैं तय करूंगी, समझिए आप? अरे आपको तो समझाना चाहिए था अपनी बेटी को, उल्टा आप ही। फिर आप क्या समझा? इसे समझाने के लिए कम से कम आप भी समझ होनी चाहिए ना। आप तो जानती थी ना इस घर के हालात क्या है, कैसे है, माहौल क्या है, और आप अपनी बेटी को बच्ची कह रही हैं? 2 बच्चों की मां हैं। देखिए ताई, आप तरफदारी मत कीजिए। आज ये जो आप इसके गुण देख रही है ना, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही है। आपने अपनी बेटी को इस घर की बहू बनने का कभी मौका ही नहीं दिया, हमेशा अपनी बेटी बना के रखा। अब बस में कीजिए। क्यों? मिर्ची लग गई ना? अरे यहाँ मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई, वहां आपकी बेटी की हिम्मत कैसे होती है खुशियां मनाने की? इस वक्त तो मुझे इसकी सोच पर गुस्सा आ रहा है और तरस आ रहा है। पता नहीं तुम अपने आप को इस घर का हिस्सा मानती भी हो या नहीं? आई, हिस्सा मानने या ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है शायद आप सब लोगों को शौक है दूसरों के दुख अपने सर पर रखकर रोने का, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। दूसरों के दुख? हाँ, दूसरों के दुख। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो आपकी लाडली बेटी है ना, इसके पति ने ही हम सबसे रिश्ता तोड़ा है, तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मानो ने हमसे रिश्ता तोड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से मंजू। और बाकी कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, है ना? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि आपको तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए मुझ पर उंगली उठाने का, मुझे दोषी ठहराने का। जाइए और दरवाजा बंद कर जाकर बैठिए। आपको मेरी खुशियों से मतलब हो ना हो, लेकिन मैं अपनी खुशियां जरूर सेलिब्रेट करूंगी और ये पार्टी जरूर करूंगी। मंजू, भाई जैसा कह रही हैं चुपचाप करो। नहीं आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है, क्या अधिकार है, क्या वजूद है मेरा। मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, पता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम मुझे चुप मत करवाओ। तुम्हें चुप करवाना ना, तो ये अपनी आई को चुप करवाओ जिनकी कीमत मारी गई है। मंजू! क्या मंजू? तुम्हें याद दिलाऊं मैं, इस घर का खर्चा मेरे कमाए पैसों से चलता है। और ये कह रही है कि मुझे कोई हक नहीं है इस घर में। कुछ भी करने से पहले मैं इनसे पूछूं? एक एक पैसे के लिए मेरे सामने मोहताज है और मुझे पर डोर मारे। मंजू!
अर्चू, ये अर्चू, ये मेरा घर नहीं है। अर्चू, ए अर्चू, अर्चना, आप आइए ना, बैठिए बैठिए। वैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। कहिए ना। देखिए, हम सब लोग मानव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। और 4-6 लोग मिलकर सारी मुंबई छान मारे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसलिए हम सोच रहे थे कि मानव की छोटी सी तस्वीर अगर हम अखबार में छपवा दे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरा मानव गायब नहीं हुआ है, ना उससे कोई हादसा हुआ है। हाँ, वो थोड़ा परेशान था, गुस्से में घर छोड़ के चला गया, लेकिन वो शांत होगा ना, खुद ब खुद चल कर आएगा। सविता ताई, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मानव गुस्सा होकर चला गया तो अब तक तो उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने एक बार भी अर्चना को फोन नहीं किया, उसके बारे में पूछा नहीं फोन करके। इसीलिए हमें भी उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, अगर हम अखबार में उसकी फोटो देते हैं तो मानव को पता चल जाएगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। कम से कम वो फोन करके हमें ये तो बता सकता है कि वो कहाँ और कैसा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बारे में अर्चना से बात करनी चाहिए। सुलोचना ताई, आप अर्चू को समझाइए ना। मानव के लापता होने का दुख हम सभी को है, लेकिन इस प्रकार टेंशन लेकर मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं बात करती हूँ। अर्चू, तुझे पता है ना मानव कहाँ है? हाँ ही मुझे पता है। अरे लेकिन बेटा, इस नए शहर में नई गली, नए रास्ते, अकेली तू कहाँ ढूंढेगी मानव को? मुझे नहीं पता। मैं किसी भी तरह मानव को ढूंढ लूंगी। देख अर्चू, ये भी हो सकता है था कि सविता ताई की सहेली ने किसी और को देखा होगा। हाँ। और उन्हें गलतफहमी हुई हो। कल अगर किसी ने कहा कि हमने मानव को किसी और शहर में देखा है, तो तू क्या वहां जाएगी? देख आई, अगर तुम लोगों को नहीं आना है तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। मैं अकेले अपने मानव को ढूंढ सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ताई, ताई ऐसा नहीं है ताई। देख, हम सब चाहते हैं कि मानव जीजू जल्द से जल्द मिल जाए। देख, हम सब तेरे साथ आते हैं, तू जहाँ जाएगी वहाँ हम तेरे साथ ढूंढेंगे। हाँ ताई, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ये देखो, अब तक इसी कमरे में बैठी हुई है। क्या अर्चना, क्या कर रही हो अपने साथ? कब तक इस तरह अपने आप को बंद करके रखोगी? जरा बाहर देखो, कितना प्यारा मौसम है। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। और अर्चना, तुम्हारा मन भी तो बहल जाएगा। हाँ ताई, चलना चलते। अब कहाँ जाना है ये तू डिसाइड कर। हाँ ताई, बता कहाँ जाना है तुझे? नवी मुंबई। नवी मुंबई? लेकिन नवी मुंबई में क्या है? मानव। क्या कुसुर पुसुर चल रही है? लो चाय लो। कहाँ जाने की बातें हो रही है? नवी मुंबई। मैं मानव को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आज मानव मुझे मिलने वाले, मैं जाकर। अरे बेटा, मेरी बात सुन ना। कल हम सब वहाँ जाकर ढूंढ कर आए, मिला क्या मानव? फिर आज फिर से जाके मतलब क्या है? मतलब है आई,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज मुझे मेरे मानव मिलने वाले। मैं चलती हूँ, मुझे मानव। बेटा सुन, अकेली मत जा, मैं तेरे नहीं, साथ आती हूँ। आप यहीं रहिए। आप यहाँ सच्चू का ख्याल रखिए, उसके पास हम दोनों में से कोई एक का होना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं मानव को लेकर आऊंगी। ताई रुक, हम भी आ रहे हैं। काकी हम जाते हैं। जा जा, अकेली को मत छोड़ना। अर्जुन, कहाँ जा रही है तू, और वो भी अकेले? भाई वो मैं चुप, कहीं नहीं जाएगी। पिछले 3-4 हफ्तों से मैं देख रही हूँ तो रोज उठकर नवी मुंबई जाती है, मानव को पागलों की तरह ढूंढती है और निराश होकर वापस आती है। मानव नवी मुंबई में नहीं है अर्जुन, समझ ले ये बात तू समझ नहीं रही है, ये समझना नहीं चाहती है। ये क्या हालत बना के रखी है अपनी। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे किसी भी हाल में मेरे मानव को ढूंढना है और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैं जा रही हूँ मानव। अर्जुन कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। भाई प्लीज ऐसा मत कर भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कर। मुझे मेरे मानव को ढूंढना है। तुझे मुझ पे भरोसा है ना? मैं मानव को किसी भी तरह ढूंढ कर रहूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, एक बार उन्हें देख लूंगी नहीं तो तसल्ली हो जाएगी। फिर मैं कभी जिद नहीं करूंगी। मुझे मेरे मानव को। अर्जुन होश में आ, क्या पागलपन है अर्जुन, मानव वहां नहीं है, यही सच्चाई है अर्जुन। और मानव ऐसे नहीं मिलेगा। देख, तेरे चाहने से मानव नहीं आएगा अर्जुन, जब मानव चाहेगा ना तभी वो आएगा। इस सच्चाई को तुझे स्वीकार करने पड़ेगा, तब तक तो तुझे अपने आप को संभालना होगा, उसका इंतजार करना होगा बेटा। क्या कर रही हूँ भाई, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं अपने मानव का, कब से आई, लेकिन वो आते ही नहीं है। मुझे क्यों छोड़ के चले गए मानव, क्यों छोड़ के चले गए? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे मानव, ऐसी क्या गलती हो गई आई? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आप लोगों का क्रेडिट टाइम बढ़ा दिया। इससे पहले आप लोगों को पेमेंट चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाती थी, अब वही मोहलत बढ़ाकर 6 महीने की कर दी गई। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ी देर के लिए वीआईपी रूम में जाएंगे प्लीज? ये कौन सा तरीका है? इस तरह 4 लोगों के बीच में आकर ये नाटक किस लिए? ये नाटक नहीं है धर्मेश, यही सच्चाई है। ये डिवोर्स पेपर्स। बहुत सोचा मैं, और कुछ ज़्यादा ही वक्त लिया मैंने सोचने के लिए, लेकिन इतना सोचने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। इसलिए डिवोर्स पेपर्स पर मैं साइन करके आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम जो नाटक कर रहे थे ना, तुम्हें पता है, कुछ देर के लिए मुझे वो सब सच लगने लगा था। मुझे लगने लगा था धर्मेश शायद बदल चुका है, लेकिन मैं भूल गई थी तुम धर्मेश हो, तुम कभी नहीं बदलोगे।
अपने स्वार्थ के लिए, अपने बदले के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो धर्मेश। तुम जानते थे ना, तुम जानते थे ना अर्जुन की ये हालत है। तुम अगर चाहते तो उसके बच्चे की जान बचा सकते थे धर्मेश, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं भूल गई थी कि तुम धर्मेश हो। तुम्हारी नीयत अब मेरे सामने आ गई है धर्मेश। वैशु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वैशाली, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। उस गलती की वजह तुम हो। मैं? हाँ वैशु, कितने टाइम तक मैंने तुम्हारे जवाब का इंतजार किया, लेकिन तुमने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। मेरा धीरज छूटता जा रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था तुम पर, और वही गुस्सा उस दिन मानव पर उतर गया, क्योंकि मानव भी तो वो शख्स है ना जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए। क्यों बप्पा, क्यों मेरी हर खुशी दुख पर आकर खत्म होती है? ऐसा क्या किया है मैंने जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? बोलिए ना, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सच्चे दिल से पूजा की, कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा आपसे। सिर्फ एक अच्छा घर, एक प्यारे से पति और इस पति के साथ जुड़ी खुशियां, यही मांगा था ना मैंने आपसे। क्या मेरी मांग इतनी बड़ी थी कि आप उसे पूरी नहीं कर पाए पापा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।